नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 74 दिनों के लिए पुष्य नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित क्या-क्या प्रभाव मेष राशि को झेलने पड़ेंगे, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मेष राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया विषय लेके आए हैं। विषय तो पुराना भी है क्योंकि देवगुरु जो हैं बहुत लंबे समय से कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं 2 जून से, और अभी 31 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बीच उन्होंने 2 नक्षत्र परिवर्तित कर लिए हैं। पहले वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में थे, फिर वो शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में आए, और अब 19 तारीख से वो अपना नक्षत्र फिर से परिवर्तित करके बुध के नक्षत्र अश्लेषा में जा रहे हैं। तो ये रहेंगे वहाँ कर्क राशि में ही रहेंगे, ये अश्लेषा नक्षत्र में पूरे 74 दिन तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक ही। तो इस तरह ये इनका स्थान परिवर्तन नहीं है, ये इनका नक्षत्र परिवर्तन, हाँ, राशि परिवर्तन भी नहीं है, ये इनका नक्षत्र परिवर्तन है। लेकिन ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। तो इसके प्रभाव बताने से पहले हम बताते हैं कि ये जो 1 नंबर आपके यहाँ लिखा है वो आपका मेष लग्न है। आपके अगर यहाँ पे चंद्रमा नहीं है तो केवल आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं। और अगर नंबर इसके 1 नंबर के साथ चंद्रमा भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी है तो आपकी मेष राशि है। तो ये जो वीडियो है ये मेष राशि और मेष लग्न वाले दोनों लोगों के लिए है। अब हम जानते हैं कि मेष राशि वाले लोग होते कैसे हैं। मेष राशि मंगल देव की राशि है, पहली राशि है, फर्स्ट राशि, और ये किसी चीज के आरंभ को दिखाती है। मेष राशि वाले लोग, एक भेड़ का इनका चिन्ह है जो आप देख रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे इनोसेंट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और पर बहुत बुद्धिमान होते हैं क्योंकि इनका आगे का भाग सिर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है। इसका मतलब इनका दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग के बहुत धनी होते हैं। और क्योंकि मंगल की राशि है तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, साहस, ऊर्जा, हिम्मत इनके अंदर होती है, केयरिंग पावर इनके अंदर होती है, अपने परिवार, फैमिली, ये सब की केयर करते हैं, समाज की केयर करना, देश की केयर करना। जितने भी सेना के लोग होते हैं, आर्मी, मिलिट्री, वो सब यही लोग होते हैं, और इनमें देशभक्ति की भावना भी कूट कूट के भरी होती है। तो इस तरह के ये सुंदर लोग होते हैं, आकर्षक होते हैं और बुद्धिमान लोग होते हैं। तो अब हमारा जो विषय था वो है आज देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में हैं, उच्च के हैं, और उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। अब नक्षत्र परिवर्तन किया है उन्होंने बुध के नक्षत्र में। बुध का नक्षत्र का नाम है अश्लेषा। अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र में जब ये आएंगे तो ये तो ज्ञान है, विस्तार है ना, गुरु, और क्या है, धर्म है। गुरु धर्म, ज्ञान, विस्तार, धन इनके कारक है, संतान के, एजुकेशन के, और पत्नी की कुंडली में पति के, और आय किसके उसमें है, ये आय है बुध के नक्षत्र में। तो अश्लेषा नक्षत्र को समझने से पहले हम बुध के नक्षत्र को समझ लें कि बुध क्या है। तो बुध क्या है, आपकी कुंडली में ये 3rd हाउस का स्वामी है और 6th हाउस का स्वामी है। तो ये बुध जो है 3rd हाउस का स्वामी, मिथुन राशि जहाँ बनती है। बुध का क्या मतलब है, बुध कम्युनिकेशन है, वाणी की दक्षता है, संचार माध्यम है, मीडिया है, इंटरनेट है, फोन है, मतलब जिससे भी जो भी संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन के जो भी चीजें हैं वो बुद्ध से संबंधित होती हैं। यानी कि बोलने चालने की क्षमता, स्मरण शक्ति, याद करना, हिसाब किताब है बुध। और बुध व्यापार है, व्यापार मतलब बिना, अगर बुध कमजोर है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार के तौर तरीके सिखाना बुध का ही काम है। व्यावहारिक है, बहुत समझदार है बहुत बुध, और आमोद प्रमोद से संबंध रखता है, मस्ती मस्ती में, खुशी खुशी में सामने वाले को हंसा हंसा के सारे काम कर लेता है। और डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि ज्ञान तो गुरु देते हैं लेकिन याददाश्त बुध देते हैं। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो आप पढ़ाई में कैसे, ज्ञान तो गुरु दे रहे हैं लेकिन ज्ञान भी आपको याद नहीं रह पाएगा तो क्या करेंगे। तो बुध और ज्ञान अब एक साथ मिलने वाले हैं। बुध की बुद्धि यानी कि कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंसी भी है, और ये दूरसंचार विभाग, संचार साधन, व्यापार, एजुकेशन, और
मेडिसिन भी है ये, मतलब ये मैनेजमेंट भी है ये, और ये वो भी हैं, बुध मेडिसिन नहीं है, सॉरी, मेडिसिन तो आगे मैं बताऊंगी। और ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मतलब हिसाब किताब से जुड़े हुए, तराजू से जुड़े हुए, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी कागज, कम्युनिकेशन, लिखना हाँ, पढ़ना, सब किसके अंदर आता है? बुध से बुध के संबंधित अंदर है। आता है। तो उस तरह का अब गुरु के अंदर जब ये गुरु जब इनके नक्षत्र में जाएंगे तो ये सारे गुण भी गुरु के अंदर आ जाएंगे। अब आएंगे हम अश्लेषा नक्षत्र पे। ये बुध देव का नक्षत्र है, इसलिए हमने बुध देव के बारे में बताया। अश्लेषा नक्षत्र क्या है कि इसके जो अधिपति देवता हैं वो नाग हैं, तो इसका जो चिन्ह है वो कुंडली मारे हुए सांप है। ओके। अब कुंडली मारे हुए सांप जो है, सांप का नाम सुन के वैसे तो सांप बड़ा प्यारा लगता है देखने में, पर डर भी लगता है हाँ, उसको देख के कहीं काट ना ले, obvious सी बात ये है, भावना हाँ। आती है ना। तो सांपों को आपने देखा होगा कि सांप को पाताल लोक के राजा मानते हैं, शेषनाग जो है वो पाताल लोक में ही है, उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए हुए हैं, और लक्ष्मण जी भी को भी शेषनाग का ही अवतार मानते थे। तो सांपों का हमारे जीवन से बहुत प्राचीनतम संबंध रहा है, और हमसे तो छोड़ो, भगवान से सबसे घनिष्ठ संबंध रहा उनका, क्योंकि आप देखो विष्णु की शैया वही है, भगवान शंकर के आभूषण वही हैं, गणेश जी भी उन्हें अपने गले में धारण कर लेते हैं, यानी कि देवताओं के बहुत नजदीक हैं, भगवान के बहुत नजदीक हैं, भगवान का बहुत आशीर्वाद उनको प्राप्त है। तो वो रहस्यमयी बहुत हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये सांप टाइम पे जो है डस भी लेता है, और सांप के विष से मेडिसिन भी बनती है, वो जो मेरे मुंह से मेडिसिन निकला था, यानी कि एक तरह से मेडिसिन का कारक भी बन गया, क्योंकि उसका अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। और ये क्या है, अश्लेषा नक्षत्र क्या है? किसी पूर्व जन्म के कार्य को पूरा करने का, ओके, अचानक का, बहुत ही चौंकाने वाला नक्षत्र है। और इसका जो मतलब ये बहुत गहराई से सोचने वाला, गहराई से डिसीजन लेने वाला, क्योंकि भगवान के नजदीक है, पाताल का रहने वाला है, ये बहुत बारीकी से समझने वाला हर चीज को, इतना ये रहस्यमयी भी है, रहस्यमयी, बहुत रहस्यमयी नक्षत्र है। और सांप क्योंकि देखो कैंचुली मार के जब बैठता है तो उसका सिर्फ आगे का भाग जो होता है, फन, वो हमें हिलता दिखता है, बाकी ऐसा लगता है बाकी सारा हिस्सा आराम से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिखता है जैसा, वो वैसा है नहीं। वो जब सक्रिय होता है तो वो सीधा खड़ा भी हो जाता है, वो लपेट भी लेता है, कैंचुली बदल लेता है, और वो अपने शरीर के आकार को थोड़ा घटा बढ़ा भी लेता है, कहीं छोटे से छेद में भी घुस जाता है, और शरीर बारीक पतला बहुत महीन होके और फिर बड़ा रूप भी दिखा देता है। और बदले की भावना इसके अंदर इतनी होती है कि ये आपने देखा होगा, सांप अपना बदला नहीं भूलते हैं, इन्हें कोई इनके ऊपर एक बार अटैक कर दे तो ये भूलते नहीं है। और विश्वास ये किसी पे करते नहीं है, क्योंकि शंकालु होते हैं। सांप को किसी पे विश्वास हो नहीं सकता भाई, इंसानों ने तो उसके साथ धोखा करने में कमी नहीं करी, मौका मिलते ही मार देते हैं। वैसे हमारे उसमें शास्त्रों में सांप को मारना अच्छा नहीं मानते हैं, पर इनका स्वभाव शंकालु रहता है, अत्यंत रहस्यमयी होते हैं। और बहुत ये क्या करते हैं, क्योंकि कैंचुली बदलते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि ये एक, पहली बात तो ये कि ये कर्क राशि में जो है, कर्क राशि में तो अश्लेषा नक्षत्र आता है, और कर्क राशि में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए ये किसी काम को कंप्लीट होने का संकेत करते हैं। अब गुरु के उसमें आके, ये गुरु जब इनके नक्षत्र में आएंगे तो कोई काम आपके जो रुके हुए थे उनको कंप्लीट कराएंगे, और सांप जैसे खड़ा हो जाता है मौका मिलते ही, जब उसको खड़ा होना होता है, तो ग्रोथ देंगे आपके काम में। और कैंचुली बदलते हैं तो इसका मतलब नए काम, मतलब बार बार कैंचुली बदलना, नए कार्यों की शुरुआत भी करवा देते हैं। और थोड़े से छेद में भी घुस जाते हैं, तो यानी कि गोपनीय और रहस्य में छिपके ही रहते हैं ज्यादातर, और छिपके ही वार करते हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमयी नक्षत्र है अत्यंत। और ये कोई गुप्त जो कार्य हैं आपके, या गुप्त छिपे हुए जो अब तक कुछ भी रहा है ऐसे, वो आपके बाहर निकल के आ सकते हैं। और जो आपके प्रति गुप्त कोई षड्यंत्र वगैरह कर रहे थे, वो भी बाहर निकल के आ सकते हैं। मतलब गुप्त बातों को, गुप्त चीजों को ये उजागर करने वाला भी नक्षत्र है। तो इस तरह का ये बहुत ही आपने सुना है कि अभी कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण नक्षत्र है। और पूर्व जन्मों का आपने कैसे, पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, उनको ये कंप्लीट करने के लिए आया होता है। तो आपको जब आप काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस समय कि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, जबकि इस जन्म में आपने वो काम नहीं करा, पर कुछ ऐसा नया काम आप कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि
मैंने पहले तो नहीं किया, पर मैं शायद पहले कभी कर चुका हूँ, मतलब ऐसे दिमाग में आपकी मेमोरी में रहेगा, यानी कि पूर्व जन्म के कार्य को पूरा ये नक्षत्र करवाते हैं। तो ये बहुत तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनका सांप का स्वभाव उग्र होता है, बदला ये भूलते नहीं है, और इनके अंदर जहरीले होते हैं, तो मौका पाके ये डस भी सकते हैं। तो इनका बुरा असर ना मिले उसके लिए आपको क्या करना है कि ये, क्योंकि देवताओं के भगवान का इनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो और ये रहस्यमय है, तो जैसे इनको देव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, शंकर भोले का आशीर्वाद प्राप्त है, विष्णु भगवान का, तो अगर हम लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो अगर हमारा ये नक्षत्र किसी कारण से, मतलब ये नक्षत्र में बुरा असर भी हो सकता है, प्रभाव भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा है तब तो ठीक है, पर अगर बुरा प्रभाव हुआ तो गलत भी इसका वो मिल सकता है। तो ऐसे में, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, और ईश्वर आस्था में, क्योंकि ये गहराई के प्रतीक हैं, तो ईश्वर की आस्था को गहराई से महसूस करना, उनमें विश्वास करना, उनका ध्यान करने से, उनका आशीर्वाद लेने से इस नक्षत्र के हमें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो अब ये मेष राशि वालों के लिए क्या करेंगे? अब मेष राशि वालों के लिए गुरु कुछ के तो यहाँ है ही, चौथे भाव में सुखों का भाव है इनका, और ये भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी का भाव होता है। इसमें जब ये अश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का है, बुध देवता, बुध इसके ग्रह हैं। तो बुध के नक्षत्र में जब ये, पहले शनि के नक्षत्र में थे, पुष्य किसका था? शनि का नक्षत्र था, अभी आए हैं बुध के नक्षत्र। तो मैंने जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये किसी काम को कंप्लीट करवाने का नक्षत्र है, रहस्यमय नक्षत्र है, कोई रहस्य पुराने आपके निकलवा भी सकता है। तो अब आपके जो भी इनके, अब ये कहाँ के भाव के स्वामी बनके यहाँ पे आए हैं? एक तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बने हैं, और एक आपके व्यय भाव के, यात्राओं के स्वामी बने हैं। तो ये आ गए हैं आपके सुखों में। तो अब जब सुखों में अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं, तो सुखों के लिए आप बहुत पहले से ही अपने घर के, परिवार के, घर का है, घर की शांति के लिए, घर के सुख के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे होंगे, मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले, कि घर में एक से एक अच्छे आइटम हो, घर में मतलब पूरी तरह से अच्छा, जितना भी आप माहौल कर सकें उतना आप कर रहे थे। तरह तरह की चीजें खरीदना, घर को सुसज्जित करना, घर को व्यवस्थित करना, घर में कोई कमी है तो उसको ठीक करना। पर फिर भी अगर कोई आपकी कमी रह गई थी, यहाँ से संबंधित कोई काम आपके रुके रह गए थे, अधूरे रह गए थे, तो अधूरे कार्यों को करने का अब आपका समय आ गया है। अब अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके उन अधूरे कार्यों को, जो अभी भी पूरे नहीं हो पाए थे किसी कारण से, उनको पूरा करेंगे। अब आप मान लिया कोई यहाँ पे भूमि लेना चाह रहे थे, भवन लेना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, या कोई वाहन को ठीक कराना चाह रहे थे कुछ, या घर को और डेकोरेट और सुंदर, घर में कुछ और, घर में जरूरत की चीजें लाना चाह रहे थे, जैसे घर की जरूरत की चीजें होती हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, मतलब टीवी हो गया, कुछ भी हो गया। तो घर के सुख सुविधाओं से संबंधित सामान आप अब ला सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्योंकि भूमि का वो है, तो आपको बहुत फायदा होगा। जमीन से जुड़े कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो वो ठीक होगा, सही इलाज न मिल पाएगा। बस आपको क्या करना है कि मैंने अभी बताया कि ये अश्लेषा नक्षत्र जो है ये शंकालु नक्षत्र है, मतलब ऐसे में शक बहुत होता है सामने वाले पे। तो कहीं आप ना अपने परिवार में, अपनी माता पे, पिता पे जरूरत से ज्यादा शक, या शक क्यों करना उन पे? तो शक करके कहीं, मतलब अपने मन में कोई ऐसी शक वाली भावना आपको नहीं रखनी है, आए भी तो उसको इग्नोर मारना है आपको। तो ये तो रहा, ये यहाँ पे आके क्या करेंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो होती है, पहली जो दृष्टि इनकी होती है वो होती है 5वीं, बहुत ही शुभ दृष्टि होती है, बुद्धि की दृष्टि होती है। और दूसरी दृष्टि होती है 7वीं, जो बैलेंस की दृष्टि होती है, जहाँ आपको, जिस भाग से आपको बैलेंस करना पड़ता है। और तीसरी जो दृष्टि होती है वो भी बहुत, तीसरी जो 9वीं दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो ज्ञान से जुड़ी होती है, शुभता से जुड़ी। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में आएंगे, तो बुध आपके 2 भाव के स्वामी है, एक पराक्रम के, एक छठे भाव के। तो आपका पराक्रम तो बेहद बढ़ा चढ़ा होगा ही, बुद्धि आपकी बहुत प्रखर होगी, कुशाग्र होगी, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में है, तीक्ष्ण होगी बुद्धि, और बात की गहराई तक आप जा पाएंगे। तो जब, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, भूमि भवन तो आप ले लेंगे, खरीद लेंगे,
या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित भी कार्य कर लेंगे, वाहन से संबंधित आपका कार्य है उसमें फायदा कर लेंगे। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, मैंने बताया बुध के नक्षत्र है। बुध क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं हमारे, चाहे वो जमीन से संबंधित है, चाहे वाहन से संबंधित है, चाहे घर के कागज हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र के कागज हैं, चाहे कार्य क्षेत्र, उन सबको आपको संभालना है, देखना है, पढ़ना है। जो अगर आप इनसे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो लिखत पढ़त में करना है और अच्छे से साइन करने से पहले देख लेना है, और अगर फिर भी बन गया है तो उसको फिर से पढ़ लेना है। मतलब लिखने पढ़ने का, कागजों को देखने का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीक्ष्ण नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र में है। बुध क्या कहते हैं? हिसाब किताब का ध्यान रखो बारीकी से। अब ये यहाँ पे बीमारी का भी है भाव, और क्या बोलते हैं, जॉब का भी है, कंपटीशन का भी है। तो गुरु की जो यहाँ पे 5वीं दृष्टि जाएगी, इस पे जाएगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव तो खुद ही रहस्यमयी भाव है। सबसे ज्यादा जो कुंडली में सबसे जो रहस्यमयी भाव होता है वो अष्टम भाव ही माना जाता है। वहां इनकी दृष्टि है, और ये रहस्यमयी नक्षत्र अश्लेषा में गोचर करेंगे 19 तारीख से। आज शायद 17 तो हो गई है। तो जब इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी तो ये रहस्य गुप्त युक्तियों का है, गुप्त योजनाओं का है, और गुप्त जो आपके कार्य हैं उनका है, गुरु ज्ञान के हैं। तो हो सकता है आप इस दौरान कोई गुप्त पढ़ाई लिखाई करें, मतलब जो किसी को ना बताएं। और हाँ, एक बात और, जब तक ये इस नक्षत्र में रहेंगे तो आप अगर कुछ काम कर भी रहे हैं तो उसको आप गुप्त ही रखें तो अच्छा रहेगा। ज्यादा ढिंढोरा ना पीटें कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये जमीन खरीदने वाला हूँ, या मैं ये घर खरीदने वाला हूँ, या मैं कल को ये लेने जा रहा हूँ। मतलब ये सब ना बताएं। जब काम हो जाए तब सबको पता चल जाएगा। आप किसी को ये बातें नहीं बताएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो जब अष्टम भाव पे इनका यहाँ जाएगा तो क्या होगा कि रहस्यमय भाव पे तो अचानक से गुरु किसके कारक हैं? धन के, शिक्षा के, और संतान के। तो मेन तो ये धन के हैं, यहाँ पे बैठ के घर के हैं। तो धन से अचानक कोई आपको फायदा हो सकता है, धन से संबंधित, तो किस नक्षत्र के प्रभाव में होंगे। तो ये धन अचानक किस चीज से आ सकता है? क्योंकि ये जो है एक अनअर्न्ड मनी भी है, जो आपने कभी कमाया नहीं। हो सकता है कोई ऐसा पैसा हो जो अचानक से आपके सामने आ जाए कि आपने उसे कमाया तो नहीं है, पर वो आपको इस समय मिल जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेजी से कुशाग्रता से काम करेगी। आप गहराई से हर जगह सोचेंगे, विचारेंगे, क्या पता आपके दिमाग में अचानक से आ जाए, या कोई आपने अचानक से अलमारी खोली हो, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सामने आ जाए जिससे वो बात आपके सामने प्रकट हो जाए कि अरे ये तो मुझे ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ आपको यहाँ से अचानक फायदा हो सकता है। व्यापार से फायदा हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में मतलब ये, क्योंकि पत्नी के ये भाव व्यापार का है, ये पत्नी का धन है, यानी कि व्यापार का धन है। तो व्यापार तो जो रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। जो आप बीच में रुक गया था, किसी कारण से पूरा नहीं हुआ था, वो रुक जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। और अगर आप कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं, मैंने बताया ना कि ये सांप क्या है, कैंचुली बदलता है, यानी कि पहला काम तो कंप्लीट करवाएगा, कैंचुली बदलने का उसका मतलब नए काम की शुरुआत तुरंत करवा देगा। और सही अवसर पे, सही समय पे, जैसे सांप खड़ा हो जाता है, उसको बहुत दिमाग होता है कब खड़ा होना है, कब छिप जाना है, तो वो ग्रोथ दर्शाता है आपके कार्य की। तो आप तरक्की कर सकते हैं अचानक किसी काम में, वो आपको भी नहीं पता होगा कि आपने काम किया और उसमें आपको कैसे कब तरक्की मिल रही है। तो इस तरह से आपको तरक्की मिल सकती है। अब ये भाव तंत्र मंत्र का है, ये भी रहस्यमय भाव है। और अश्लेषा नक्षत्र सर्प जो है वो भी रहस्यमय है, और रहते ही पाताल में है। तो जो अगर आप कोई गुप्त विद्याएं सीख रहे हैं, या गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र यंत्र, बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं, वास्तुकला, ज्योतिष शास्त्र, और गुप्त एजेंसी, ये रॉ वगैरह होती हैं, सरकारी बहुत सारी गुप्त एजेंसी होती है जिसमें गुप्तचर विभाग होता है हमारे। तो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस समय अचानक से ग्रोथ मिलेगी, उसमें तरक्की हो सकती है, आपके कार्यों में, आपकी व्यापार में तरक्की हो सकती है, अचानक से आपको ग्रोथ मिल सकती है। पत्नी या पार्टनर जो है उनको भी ग्रोथ मिल सकती है, उनका धन भी आपको मिल सकता है, जीवन साथी का कुछ भी उससे आपको फायदा हो सकता है। तो जीवन साथी और आप तो एक ही बात है, पर जब उनको धन मिलेगा तो आपको वो फायदा ही है। अगर उनकी प्रमोशन होती है, उनकी तरक्की होती है, तो आपका ही फायदा है। तो ये तो रहा उनके
पंचम दृष्टि का प्रभाव। पर आपको यहाँ जो भी, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई नई योजना बना रहे हैं या कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, आपको वो गुप्त रखना है। हो सकता है ये गुप्त भाव है, हो सकता है आपको अचानक जो आपके शत्रु वत्रु थे, क्योंकि बुध शत्रुओं का भी घर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये राशि जो है अश्लेषा बुध के नक्षत्र की है, तो उनके कोई गुप्त षड्यंत्र भी, गुप्त योजनाएं आपके सामने खुल सकती है। जो आपको परेशान कर रहे थे, लोग पीछे से पीठ पीछे वार कर रहे थे, वो अब आपके सामने भेद प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आपको भी सावधान रहने की जरूरत है मेष राशि वालों। आपके भी बहुत सारे गुप्त रहस्य इस समय उजागर हो सकते हैं। अगर आप कोई बड़े अधिकारी हैं, सरकारी पद पे हैं और कुछ आपने मतलब कुछ गलत काम किए हैं, मतलब ये समय ऐसा भी है कि गलत कार्यों को, अच्छे या गलत जो दोनों ही हो सकते हैं, उनको उजागर करने का भी समय है। ये अश्लेषा नक्षत्र में बहुत लोगों के बहुत गुप्त कार्य सामने आ सकते हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी कार्य क्षेत्र पर। भाग्य के स्वामी बन के यहाँ आए हैं, तो इस समय आपके भाग्य में भी तेजी आपको महसूस होगी, भाग्य आपका बढ़ेगा। वैसे आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, पहली ही ढैया शुरू हुई है, लेकिन और जब शनि की 7.5 चलती है तो भाग्य का सहयोग कम हो जाता है। लेकिन क्या है कि गुरु आपके भाग्येश खुद बने हैं और खर्च के स्वामी भी खुद बने हैं, तो अपने डिपार्टमेंट तो ऐसी स्थिति में संभाल लेंगे ही। आप भी कोई रहस्यमय तरीके से काम कर सकते हैं जिसका आप किसी को पता नहीं, चुपचाप ही, जैसे बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है। तो भाग्य आपका साथ देगा, पिता आपके साथ देंगे और धर्म से आपको फायदा होगा। जितने आप आध्यात्मिक बने रहेंगे इस समय पे, जितने आप गुरुओं का सम्मान करेंगे, तो बड़ों का सम्मान करेंगे, तो बड़ों से, गुरुओं से आपको फायदा हो जाएगा। पिता से, माँ से आप उनका सम्मान करें तो वो आपको सही सलाह उनकी मिलेगी। अब इनकी वर्क क्षेत्र पे दृष्टि आई, तो भाग्य के स्वामी होकर और खर्च के स्वामी होकर रहस्यमय नक्षत्र में है और देख रहे हैं वर्क क्षेत्र को। अब वर्क प्लेस से जो भी आपके रुके हुए काम थे, जो अब तक भी आपके पूरे नहीं हो पाए थे मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों, तो अब ये पूरा करने का समय आ गया है। अब अश्लेषा नक्षत्र में, क्योंकि बुध का नक्षत्र है और उसके देवता सर्प हैं, और सर्प के मैंने गुण आपको भी इतने विस्तार में बताए हैं कि वो खड़े भी हो सकते हैं, वो कुंडली मार के भी बैठ सकते हैं और वो कैंचुली भी बदल लेते हैं। तो इस नक्षत्र में आके मतलब इतने तरह के रूप इस नक्षत्र में बदले जा सकते हैं और इतना प्रभावशाली रहेंगे कि आप अपने कार्य को, इनका सर्प का क्या है, लिपटना, यानी कि किसी सामने वाले को अपने प्रभाव में ले लेना, मैनिपुलेट कर लेना। तो इस नक्षत्र में आने के बाद आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान तो आप में पहले से है ही, आप अपने बहुत सारे कार्य अपने पक्ष में कार्य क्षेत्र से करवा सकते हैं। मान लिया ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई षड्यंत्र चल रहे थे, कोई आपकी लेग पुलिंग चल रही थी, तो अब आपको वो सामने आ जाएंगे और आप ही स्वयं मतलब उनका खात्मा भी कर देंगे। जो भी षड्यंत्र आपके सामने चल रहे आ रहे थे वो सब दब जाएंगे। अब आपको वहां से सम्मान मिलना, क्योंकि आप इतने बुद्धि भी प्रखर और ज्ञान तो है ही, और उच्च के गुरु यहाँ पे 4th हाउस में, तो वो आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, व्यापार में ग्रोथ होगी, जॉब करते हैं तो उसमें ग्रोथ होगी, नई जॉब आप ले रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ होगी, वो भी उसमें भी फायदा, क्योंकि बताया नए नए कार्य खोलेंगे, एक काम करवाएंगे दूसरा शुरू करवा देंगे, नई जॉब आप करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। अब इनकी तीसरी दृष्टि जो इनके ही राशि पे जाएगी, हाँ वहां पे शनि है आपकी, क्योंकि 7.5 स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो ये इनकी 9वीं दृष्टि है। 9वीं दृष्टि इनकी भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। तो भाग्य से ये खर्च का घर है, तो खर्च तो बहुत बड़े बड़े करवाएंगे ये, पर ये घर खर्च का भी माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का माना जाता है। तो बड़े बड़े आपके इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं यहाँ पर। अगर आप अब खर्च कहाँ करेंगे, आप खर्च करेंगे घर की वजह से, घर की सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है, यात्राओं पर खर्च होगा, घूमने के लिए जा सकते हैं, विदेश में सेट होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के कारक हैं, तो एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। और वहाँ वहाँ पे जो है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने हैं, जॉब करने हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो अब अगर आपका कुछ अटक रहा था, जैसे कि वीजा नहीं लग रहा था,
यार नहीं मिल रहा था, तो इस समय वो काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये आपके अधूरे कामों को कंप्लीट करने वाला नक्षत्र है और नए कार्यों को खोलने वाला नक्षत्र है और ग्रोथ का नक्षत्र है और अचानक का अप्रत्याशित नक्षत्र है। मतलब तो अचानक से ये सब ग्रोथ आपको मिल सकती है। आप अपनी बुद्धि का, अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। अब ये खर्च बहुत और भी होंगे। खर्च किस पे हो सकते हैं? खर्च छोटे भाई बहनों पे भी हो सकते हैं, बुध का नक्षत्र है, और दवाइयों पे भी खर्च हो सकते हैं, मेडिसिन पे भी खर्च हो सकते हैं, पर और घर की लग्जरी पे भी खर्च हो सकते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन दवाइयों पे जो खर्च होंगे, तो अगर इस समय पे कोई बीमारी है, कुछ है, तो कोई पुरानी बीमारी, अष्टम भाव क्या है, कोई पुरानी गंभीर बीमारियों का ये बहुत जैसे लंबे समय से आपको तकलीफ दे रही थी, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। लंबे कोर्ट कचहरी के जो केस चल रहे थे, वहां पे आपका पीछा छूट जाएगा। और तो और अगर कोई ऐसा भी केस फंस रहा था कि जमानत नहीं हो रही थी, तो इस समय पे जमानत भी हो जाएगी। खर्चा होगा, लेकिन काम सारे रोग शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। लोन अगर आप लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, तो लोन भी मिल जाएगा आपको। और लोन चुकाना चाह रहे हैं तो लोन भी चुक जाएगा। तो इस समय आपको, मेष राशि वालों, आपके लिए एक तो आपको बस रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में भी रिश्तों में शक से बचना है, शक नहीं करना है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है शंकालु नक्षत्र है। और अपने कामों को गुप्त रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बात जो आप छिपाना चाहते हैं, कहीं वो अचानक से खुल ना जाए। वो खुल भी सकते हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो है, व्यापार में तरक्की है, धन में तरक्की है, कार्य क्षेत्र में भी तरक्की है, फायदा मिलेगा। लेकिन ये नक्षत्र क्योंकि तीक्ष्ण है, अगर ये इसका प्रभाव गलत हुआ कहीं से, तो ये फल भी गलत फल गड़बड़ हो सकता है। तो आप जितना भी भगवान के, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त देवता होते हैं, हाँ, शंकर भगवान के गले में रहते हैं, तो भगवान के शरण में आप रहेंगे, भगवान के नजदीक रहेंगे, आध्यात्म में रहेंगे। गहराई का नक्षत्र है, गहराई से आप बात सोच समझ के काम कर पाएंगे। इस समय आपका दिमाग इतना तेज होगा, तो आपको और फायदा मिलेगा। तो मेष राशि वालों, हमारी शुभकामनाएं हैं कि गुरु का जो ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर है, ये आपके लिए पूर्णतः शुभ हो, आपके रुके हुए काम पूरे करवाएं और आपके नए काम जो भी आप करने जा रहे हैं, नई जॉब वगैरह, नया व्यापार करना चाहें, तो उसमें आपको सफलता दें, आपकी यात्राएं शुभ और मंगलमय हो। और हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।